सबको नमस्कार। ज़्यादातर लोग आ गए हैं एज पर कमिटमेंट। तो यस, रेडी जयदीप, कैमरा। यस। शुरू कर। हाँ हाँ, तो एक कुर्सी वहाँ लगानी है। हाँ, एक यहाँ से ले लेते हैं। बस, तो कल जैसे था वैसे ही चलेगा। फर्स्ट 11:15 बजे, 11 से 11:15 ब्रेक, और उसके बाद लंच। लंच के बाद कल के जैसा ही है, गोष्ठी ही रहेगी। बराबर भैया, गोष्ठी कल के जैसे ही रहेगी। ओके। सो सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं। हेलो। नमस्ते सभी को। नमस्ते। तो कल जो भी हुआ थोड़ा सा और उस पर शेयरिंग करिए, क्या क्या बात हुई कल। थोड़ा अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में ले आता है ना। ऐसे दो टाइप से रहती है ना मेमोरी। शॉर्ट टर्म जो है उसको थोड़ा सा रिकॉल ना करो, प्रैक्टिस ना करो तो उड़ जाता है वो, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस अभ्यास करो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाता है। तो कल पूरे दिन भर में क्या क्या चीज़ छुआ है ना, जो हमको छुआ, क्लिक किया, अपने कोई एक्सपीरियंसेस हों जिनमें अपन इसको अप्लाई कर पाए, है ना। तो कल खास करके जो चर्चा हुई हम्म। उसमें जो चारों अवस्था है, पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, उसकी खास करके बात हुई कि जो अपने आप में उनका आचरण है वो निश्चित है। हम्म। एक ज्ञान अवस्था ऐसी है कि जिसका आचरण अभी निश्चित होना शेष है, हम्म। वो समझ से हो सकता है। हम्म। और हमें बाकी की जो चार अवस्था है उनका आचरण निश्चित है, वो समझना है। हम्म। और हमें समझ की ओर आगे बढ़ना है। हम्म। तो एक बात तो ये हुई कि सभी जो प्रकृति में जो भी अस्तित्व में जो भी चीज़ है उसकी कोई ना कोई उपयोगिता है। सही बात तो है। मेरा फंडामेंटल्स एक तो क्लियर नहीं था कि जो जंगल में शेर रहते हैं उसका क्या उपयोगिता है, वो कभी हाँ। क्लियर नहीं हुआ था। वो कल क्लियर हो गया वो। अस्तु। सही बात है। देखिए कोई जानवर जो है वो बूढ़ा वैसे भी होते ही है, जानवर है ना, हम बूढ़े होते हैं, जानवर भी बूढ़े होते हैं, है ना। अब शेर जनरली कमजोर और बूढ़े को ही मारता है ना। वो एक आध साल में, साल 6 महीने में वैसे भी मर जाता है, ठीक है ना। ऐसे में बेचारे को ताजा खाने को मिल जा रहा है, इतना ही हो रहा है, ठीक है ना। तो लकड़बग्घा और ये सब बासी खाना खाते हैं, शेर थोड़ा ताजा खा लेता है, ठीक है ना। तो शरीर तो नश्वर ही है, अपना भी नश्वर है, जानवर का भी नश्वर है ना। वो शरीर नश्वर होना कोई प्रकृति में समस्या नहीं है, ठीक है ना। अपना भी जीवन अमर है, जानवर का भी जीवन अमर है। अपना भी दूसरा शरीर लेता है, वो भी दूसरा शरीर लेता है। हम भी कोई 40 में मर जाते हैं, कोई 80 में मरते हैं। जानवर भी कोई पहले मर जाता है, कोई बाद में मरता है, ठीक है ना। और नमस्ते। अध्ययन का दूसरा दिन। पहले दिन मेरे को ये तय हो गया कि ये शिविर का जो टाइटल है विकल्प, उन्हीं के सिवा कोई विकल्प ही नहीं है। जीने के लिए, मैं को जानने के लिए, अस्तित्व को जानने के लिए अगर विकल्प नाम रखा है मगर विकल्प है ही नहीं, तो उसको विकल्प के आगे आप हम क्या कह सकते हैं, वो आप बताइए। ठीक बात है। हम सभी की ओर से। और दूसरी, ये शेयर की बात की तो थोड़ी बाहर की बात 1 मिनट कर लेता हूँ हाँ। कि शेर है वो खाने के लिए भैंस के वगैरह का जो शिकार करते हैं हम्म। तो उसकी अपनी कीमत 1.5 लाख से कम नहीं होती।
हम रेस्टोरेंट में जाते हैं 5 स्टार 7 स्टार होटल में, बढ़िया का बढ़िया खाना खाते हैं तो 2000 की डिश होती है, और उनकी डिश डिश का आप कंपैरिजन कीजिए। अस्तित्व में सब कुछ सही है और सबके लिए है, हमें को मालूम नहीं है कि हमारी व्यवस्था है कि नहीं। वो व्यवस्था देखने के लिए ही मैंने ये एग्जाम्पल दिया है कि उसके लिए व्यवस्था है, हमारे लिए है, मगर हमारा संग्रह के वो सिवा अब तक आगे कुछ नहीं किया है। अस्तु। ठीक बात है। और कोई रखिए। हेलो। हाँ सर एक रिक्वेस्ट है कि कल का समरी आप कुछ एग्जाम्पल के साथ 2-5 मिनट में ऐसा कर सकते हैं कल का जो है, क्योंकि कहीं मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है, मगर कल का अभी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ पूरा समरी 2-5 मिनट में अगर आप कर सकते हैं तो थैंक यू। नहीं, उसमें समस्या ये होगी कि आप लोग उसको रिकॉल करके बोलेंगे ना, तो आपका वही शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाएगा, है ना। तो कल तो मैंने बोला ही है, मैं बोलूँगा वो वापस से जो है वो बैठ जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत मैं रख दूंगा, पर वो ज़रूरी है कि आप लोग शेयर करें, है ना। तो और थोड़ा इसको अपन वन वे जितना कम बनाएंगे ना उतना अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मैं जब बात रख भी रहा हूँ ना, तब भी आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको, है ना, अपना जो भी है शेयरिंग है, फीडबैक है, जिज्ञासाएँ हैं, उसको जितना ज़्यादा रखेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ऐसे अपन को वन वे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है ना, दोनों तरफ से ही करना है, ठीक है। तो सेशन के दौरान भी जैसे कई लोग बोल रहे थे कि भाई अरे आप थोड़ा तेज़ चल रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो भाई उसको आप देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा था उसको बोलिए, है ना, कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, उसी समय उसको लेना अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर क्या है, वो आगे निकल जाता है, फिर बहुत सारा बात हो जाता है, फिर हम कोई भूल जाएंगे कि क्या है ना क्या समझ में नहीं आया था। हाँ ठीक है ना, तो जहाँ पर समझ में नहीं आता है वहाँ पर कम से कम उसको लिख लीजिए, है ना। उस समय नहीं पूछना है किसी कारण से, तो 5 मिनट बाद पूछना है, तो ऐसा भी रहता है, कई बार लोग सोचते हैं चलो बात पूरी हो जाए फिर पूछ लेंगे, है ना। इतने में बात पूरी हुई और नई बात आ गई, है ना, पहले वाला समझ में नहीं आया था, बाद का भी समझ में नहीं आया तो उड़ जाएगा वो, है ना। तो कोशिश कीजिए कि उसको आप पूछ लीजिए, जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसको तुरंत पूछिए, ठीक है ना। इंटरेक्टिव बनाना है इसको अपन को, नहीं तो मैं क्या है तेज चल जाऊंगा फिर, ठीक है। और दूसरा, आप ऐसे पूछेंगे ना तो मुझको भी समझ में आएगा कि अच्छा ये समझ में नहीं आया, है ना। जैसे हम तो इससे अभी 15-18 साल हो गए जुड़े हुए, तो बहुत सारा जो है क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर समझ में नहीं आता, वो ऐसे अपन को पता है क्या कहाँ कहाँ पर अटका जाता है, पर फिर भी वो बहुत पुराना हो गया अभी, है ना। तो मेरे को ऐसा लगेगा तो बहुत आसान चीज़ है, अब वो सामने वाले को लग रहा है तो बहुत मुश्किल हो गया, है ना। तो वो चक्कर पड़ता है ना थोड़ा सा, ठीक है। नमस्ते सभी को। कल भैया मैंने जो समझा उसमें चैतन्य और जड़ इकाई, उसमें डिफरेंस क्या है? चैतन्य जड़ इकाई जो है वो पहचान कर निर्वाह करता है, जैसे आपने लोहे का एग्जाम्पल दिया था, और चैतन्य जो है वो मान कर पहचान कर फिर निर्वाह करता है। ये मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। और चारों अवस्था के बारे में जो बताया था आपने, वो मेरा थोड़ा परिचय शिविर में क्लियर था, तो मुझे उसमें डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी। थैंक यू। ठीक है, तो मानने की जरूरत क्यों पड़ रही है चैतन्य इकाई को? मतलब जड़ तो पहचान के काम चल जा रहा है, चैतन्य को उसके पहले एक और स्टेप की जरूरत है, मानना। वो क्यों जुड़ गया उसमें? अस्तित्व में क्या जरूरत पड़ गई उसको मानने की? अस्तित्व में कोई रिक्वायरमेंट है ना, हमें मानने की चीज़ इसलिए आई है क्योंकि अस्तित्व में कोई प्लेस है उसका, इसलिए हमें आई है। तो मानने की जरूरत इसलिए आई है क्योंकि जो जड़ है उसको ऐसी रियलिटी से काम है, ऐसी रियलिटी से उसका परस्परता है जो कि स्थूल है, दिखता है आँख से, ठीक है ना। जैसे जड़ का इस सारे पदार्थ अवस्था को रूप से इंटरेक्ट करना है, सारे पदार्थ अवस्था आपस में रूप का इंटरेक्शन करते हैं, तो दिखता ही है ना। अपन को दिखता है तो जड़ को भी दिखता है कि नहीं है? हमको दिख रहा है जड़, तो जड़ को भी दिख रहा होगा ना। हमको परमाणु दिख रहा है तो परमाणु को भी परमाणु दिख रहा होगा। और ऐसे ही गुण है, गुण भी ऐसे ही है, ठीक है ना। पर अपना काम ऐसी रियलिटी से है जो कि दिखता नहीं है, जैसे कि जीवन, जैसे कि व्यापक। तो ऐसी रियलिटी का अपना डीलिंग है जो कि आँख से नहीं दिखता है,
इसलिए आप उसको पहले पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि दिख ही नहीं रहा तो पहचानेंगे कैसे? तो पहले आप उसको मानेंगे फिर पहचानेंगे, ठीक है ना? तो सब चीज़ें जो है वो रियलिटी से इंटरेक्शन कर रही है, और मानव ऐसी रियलिटी से इंटरेक्शन करता है जो कि आँख से नहीं दिखेगा, इसलिए इसको नई फैकल्टी चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए अपन में मानने की क्रिया है, तो पहले मानना ही होगा मानव का। मानना जो है और गहरी रियलिटी के लिए है, पहचानना जो है वो थोड़ी सुपरफिशियल रियलिटी के लिए है, मानना और गहरी रियलिटी के लिए है। अभी हमको लगता है आंख से दिख रहा है मतलब वो ज़्यादा रियल है, ऐसा लगता है ना? जबकि जो आंख से नहीं दिख रहा वो ज़्यादा रियल होता है। अभी हमको लगता है भाव तो रियल ही नहीं है क्योंकि आंख से नहीं दिखते, नहीं, जबकि भाव ही ज़्यादा रियल है। हमको सत्य लगता है मतलब जो दिख रहा है वही सत्य है, जो सत्य है वो दिख रहा है वो नहीं है ना। सत्य तो नियम है, अब नियम थोड़ी दिखता है आंख से, ठीक है ना? तो ये जो सारी चीज़ें जो चल रही है इनके बैकग्राउंड में जो चीज़ है वो रियलिटी है, और बैकग्राउंड नहीं दिखता है, ठीक है? तो भाव क्या है? बैकग्राउंड में होता है। सत्य क्या है? बैकग्राउंड में होता है। ये सब बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं। तो उस बैकग्राउंड को देखने के लिए मानव है, तो वो पहले मानने में आता है, फिर वो जानने में आता है, और फिर जानने मानने के बाद में पहचानने निर्वाह करने के उसमें आता है, ठीक है ना? इसलिए मानना है हमारे अंदर। चलिए आप कुछ करें। हाँ, नमस्ते भैया। ये कल अपना जो जड़ और चैतन्य का जो डिफरेंस है वो मानना और पहचानने के संदर्भ में अच्छा क्लियर हुआ। फिर जो स्वभाव और गुण है, तो जो स्वभाव को व्यवस्था में भागीदारी के रूप में देखना है वो एक अच्छा क्लियर हुआ। फिर एक कर्ता पद में आपने अच्छा दी है। फिर वो दर्शन में जो स्वभाव और धर्म देखना है उसके हिसाब से अपना जो अभी हम जो चैतन्य में पहचानना और निर्वाही कर रहे हैं, तो चैतन्य में होते हुए भी हम जड़ का ही काम कर रहे हैं, एक अच्छा ध्यान हो गया अभी। फिर ये जानना मानना आज फिर से समराइज आप कर सके ज़्यादा, तो एक भाव ऐसा भी है। अस्तु। ठीक है। हेलो, नमस्कार। ये गठन परमाणु गठन बंध क्या शब्द है वो? गठन पूर्ण परमाणु। गठन, हाँ वो गठन पूर्ण, हाँ। वो और दूसरा ये जो इकाई है चैतन्य, ऐसी कितनी है या कितनी हो सकती है? गठन पूर्ण परमाणु क्या है और चैतन्य इकाई कितनी हो सकती है? हाँ मतलब चैतन्य इकाइयाँ कितनी अस्तित्व में? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, इसको अपन करते हैं, है ना? जी और अभी थोड़ा और शेयरिंग और कर लेते हैं, है ना? जी। कल का कल क्या क्या हुआ ठीक से रख नहीं रहे आप, ऐसा लग रहा है बहुत सारा तो उड़ ही गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। पूरा दिन भर इतना सारा बात की है अपन, और जो है 2-3 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं पा रहे आप सब लोग मिलके, मतलब 2-3 मिनट का ही कंटेंट याद रहा है 8 घंटे में से। तो अभी क्वेश्चन दिमाग में आया, नरेश सर का जो क्वेश्चन था उसमें कि एक गठनशील परमाणु होता है और गठन पूर्ण परमाणु होता है। तो गठनशील परमाणु तो ठीक है कि पूर्णता की ओर जाने के लिए वो केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल रिएक्शंस करता रहता है और गठन पूर्ण की ओर जाने का प्रयास करता है। लेकिन हमारा जीवन तो गठन पूर्ण है, तो अभी पूर्णता की ओर जाने के लिए हमें क्या करना है? मतलब हम पूर्णता में ऑलरेडी है ही, जीवन तो गठन पूर्ण ही है। हाँ। तो जो समझने का काम है वो पूर्णता में और कुछ जोड़ रहा है या क्या है, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। हम पूर्ण तो है ही, फिर समझने से और क्या हो जा रहा है? ठीक है ठीक है, ये तो आएगा, है ना? पूर्ण क्या चीज़ है ना? पहले तो पूर्ण को ही समझना पड़ेगा, पूर्ण होता क्या है, पूर्ण का क्या मतलब होता है, उसमें आएगा ये। और आप कुछ रख रहे हैं क्या? हाँ रखें। हेलो जी भैया, वो कल एक बात क्लियर हुई कि मानना चैतन्य की एक मौलिक क्रिया है। जैसे अभी तक भौतिकवाद में उसको मतलब अवमूल्यन कर दिया है कि मानना नहीं है, जांचना है। और वहाँ पे जाते
आदर्शवाद में, तो उसमें मानने को मतलब बिना जाने मान ही बिना लेना जाने है। मानना। उधर अधिमूल्यन कर दिया है मानना। हाँ, ठीक बात है। तो मानना कैसे मौलिक क्रिया है, जैसे बालक खुद मानने से ही शुरू करता है सब, हाँ, तो वहाँ से मानना हमारी क्रिया है। पर यहाँ पे जैसे आपने मानना बताया कि कैसे प्रयोजन के अर्थ में, सर्वशुभ के अर्थ में मानना है, और उसके प्रमाण के ऊपर परंपरा में जो मिल रहा है उसके ऊपर मानना है, तो वो बात बहुत अच्छी लगी भैया। और मानने के आधार पे ही जीना है, तो वो थोड़ा क्लियर हुआ है पूरी कल की जो। और रूप गुण स्वभाव धर्म कैसे जानने मानने, ज्ञान से कैसे कैसे उसको देखना है, तो वो बात भी क्लियर हुई भैया। बहुत बढ़िया। श्रेष्ठता को तो मानना होता ही है ना, ठीक है ना। कोई आदमी कहीं पर भी श्रेष्ठता पूर्वक व्यवहार कर रहा है तो उसको तो अपन मानते ही है ना। मानना मतलब ऐसे स्वीकार करना जो जीने में आ जाए, इसका ये मतलब है ना। जानना भी स्वीकार करना है और मानना भी स्वीकार करना है। पर जानना मतलब हम इंटरनल स्वीकार कर रहे हैं, और मानना मतलब हम एक्सटर्नल स्वीकार कर रहे हैं। मान लिया मतलब जो आदमी कर रहा है, ठीक है ना, करने में जो आ गया उसको मानना बोल रहे हैं। ऐसा जानना जो करने में आ गया। तो जानने को भी जब जीने में लाते हैं तो मानकर ही जीने में लाते हैं, ठीक है ना। जिसको अपन जीना बोल रहे हैं वो सब मानने वाला चीज है। जानना मानने में आना एक उसका अनिवार्य भाग है। तो आदमी के साथ समस्या ये है कि कुछ मानने हैं वो जानने में नहीं आए हैं, ठीक है ना। और दूसरी समस्या हो सकती है कि कुछ जानना है वो मानने में नहीं आया है। तो दोनों जगह ये समस्या है, ठीक है। कुछ मानना और जानने में नहीं आया, ये भी अंतर्विरोध का कारण बनता है। और कुछ जानना है वो मानने में नहीं आया है, वो बहिर्विरोध का कारण बनता है। हमारा बाहर से विरोध हो जाएगा उससे। हम बहुत सारा चीज़ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उसको जीने में नहीं ला रहे हैं। हाँ, मानना भी स्वीकृति है। मानना मतलब जीने के अर्थ में स्वीकृति, जानना मतलब समझने के अर्थ में स्वीकृति। आचरण में दिखेगा ही ना। हाँ, जानना मानने में नहीं आने में बहुत सारा कारण ये भी रहता है कि जो जानना है उसमें तीन चीज आती है। तो इसको थोड़ा सा ले लेते हैं ठीक से। तो जानना मतलब ज्ञान है ना। अच्छा, बड़ा करे इसको। सही बात है, आगे से बड़ा करता है ना। तो ज्ञान में एक चीज तो हो गया सह अस्तित्व दर्शन, है ना। दूसरा चीज हो गया जीवन ज्ञान, और तीसरा चीज हो गया आचरण ज्ञान, है ना, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो इसमें से ये वाला चीज देखेंगे ना, तो ये अपने जीने वाला भाग है। ये जीने वाला भाग है ना, ठीक है ना। ये दोनों को देखेंगे तो ये समझने वाला भाग है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मानव को समझ में आना एक चीज है, क्योंकि समझने में तो मेरे जीवन में समझ में आना है। हाँ, ये तो समझना मतलब मेरा जीवन में मैं समझ रहा हूँ ना। हम सब लोगों का जीवन एक ही थोड़ी है। ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम सब लोगों का जीवन एक ही है ना। एक ही कनेक्टेड है ना। कोई परमात्मा है वो सब में कनेक्टेड है ना। तो सबका जीवन एक ही हो गया उसमें। तो हम सब लोगों का जीवन अपने आप में एक इकाई है। तो उसमें जो समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वो सब उसी जीवन की क्रिया है वो, ठीक है ना। मेरे जीवन की क्रिया आपके जीवन की क्रिया नहीं है। पर जो कल अपन ने बात भी किया था, जब अपन जीने जब जाते हैं ना भौतिक रूप में, वहाँ पर हम सब लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम कोई भी कार्य या व्यवहार अकेले में नहीं करते हैं।
ठीक है ना। तो इस जीने को जब अपन जीने में जब लाते हैं ना शरीर के साथ मानव रूप में, एक तो जीवन रूप में जीना हो गया और एक मानव रूप में जीना हो गया। मानव रूप में मतलब जब शरीर भी आ गया साथ में, तो वहां पर पूरा वातावरण परिस्थिति सब आता है, ठीक है ना। तो परिचय शिविर में अपन बोलते हैं समझ में आ गया मतलब जीने में आ गया, पर उसमें थोड़ा सा हिडन चीज है एक, है ना। हाँ, जीवन रूप में सब समान है, मतलब मेरा जीवन आपका जीवन सबका जीवन समान ही है, पर एक नहीं है, अलग अलग है सबके जीवन। समान होने का क्या मतलब? उसको करेंगे आगे, है ना। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं कि जब अपन आचरण में जब लेकर आते हैं तो उसमें सारी स्थिति परिस्थिति सब चीज आता है उसमें। उसमें मेरा जीवन आपका जीवन सब मिलके आचरण करेंगे ना, ठीक है। तो वहां पर एक टाइम गैप होता है उसमें, समझने में आ गया, वो जीने में तो आएगा ही निश्चित है वो, पर बीच में टाइम गैप होता है। हाँ, प्रमाण। तो ऐसा नहीं है कि समझ में आ गया मतलब अभी आपके जीने में आ गया, क्योंकि आपको फिर पूरा वातावरण एक तरह से बनाना पड़ेगा ना, और बना हुआ है पहले से, उसको चेंज भी करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे चेंज होगा। तो एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो आदर्शवाद में और भौतिकवाद में ये है, मतलब आदर्शवाद में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि आदर्शवाद जो है ना वो, आदर्शवाद जो है वो यहाँ पर इसको लिखते हैं ना, आदर्शवाद इस पर बहुत जोर देता है, जीने पर इस पर ज्यादा जोर है ना। इस पर समझने पर जो है वो कम जोर रहता है, ठीक है ना। समझ में आए नहीं आए लेकिन जीने में जरूर आना चाहिए, ठीक है। और भौतिकवाद के साथ क्या है कि समझना तो नहीं है, हाँ, इसमें जो है ये जीना तो बिल्कुल ही नहीं है, समझना भी उतना ज्यादा नहीं है, पर थोड़ा तर्क वाला भाग रहता है यहाँ पर। समझना नहीं रहता, तर्क की बात होती है, ठीक है ना। तो जीने में आए चाहे नहीं आए तर्क में आना चाहिए। भौतिकवाद जीने पर बिल्कुल फोकस नहीं करता है, जीने में आप है ना कैसे भी जीते रहो, भौतिकवाद में ज्यादा मतलब नहीं है ना, तर्क में आना चाहिए। समझ में तो भौतिकवाद में भी आता नहीं है कुछ। तो आदर्शवाद जो है वो तर्क को, आदर्शवाद में भी समझने वाला भाग नहीं है, वो भी तर्क तक ही जाता है, पर वो बोलता है तर्क, तर्क को समझना मानते हैं बेसिकली। तो तर्क वाला समझना आए चाहे नहीं आए पर जीने में जरूर आना चाहिए। और भौतिकवाद बोल रहा है कि जीने में आए चाहे नहीं आए तर्क में जरूर आना चाहिए, समझना तो दोनों जगह पे छूटा हुआ है। तो यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि ये आचरण जो चीज है जो सबके मिलकर ही होता है ना, उसमें बाद में ही आता है, पहले समझ में आता है। तो यहाँ पर पहले समझ में आएगा, फिर समझाने में भी आएगा, पहले समझ में आएगा फिर समझाने में आएगा, ठीक है ना। इस समझाने से फिर एक वातावरण बनेगा,